अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर अभी से प्लानिंग में जुट गई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि एक बार फिर से बीजेपी हिंदुत्व को केंद्र में रखकर ही पूरा चुनाव प्रचार का खाका तैयार करेगी। हालांकि इस बार हिंदुत्व के मुद्दे को यूपी विधानसभा की तर्ज पर प्रयोग में लाया जाएगा। यूपी चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे पर वोटरों को जाति के बंधन से ऊपर उठकर वोट देने का आह्वान किया था। मध्य प्रदेश में भाजपा महाकाल कॉरिडोर के लोकार्पण के लिए पीएम मोदी को बुलाना चाहती है। इसकी मुख्य वजह यह है कि बीजेपी उज्जैन कॉरिडोर का लाभ न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में लेना चाहती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं। पीएम मोदी हिंदुओं की आस्था से जुड़ा कोई भी काम करेंगे तो उसका इम्पैक्ट पूरे देश में होगा। इतना ही नहीं, हिंदुत्व के प्रतीक चिन्हों पर पीएम मोदी कुछ भी बोलते हैं तो उसका अलग प्रभाव होता है। बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है, इसलिए पार्टी चाहती है कि अगर पीएम मोदी महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करते हैं तो इसका लाभ न केवल 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिख सकता है। मैंने प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया कि उज्जैन में महाकाल महाराज की नगरी है। महाकाल महाराज के मंदिर का परिसर बन के तैयार है। ये अपने आप में अद्भुत है। इस परिसर में रुद्रसागर सरोवर, शिव स्तंभ, सप्तऋषि स्थल, कमल कुंड, त्रिपुरासुर वध, नवग्रह वाटिका उनके हाथों से संपन्न हो। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी इस परिसर को लोकार्पित करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने इस कवायद को सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति बताया है और कहा है कि भाजपा सिर्फ वोटों को साधने के लिए भगवान का सहारा लेती है। आज जो कॉरिडोर बन रहा है वो कमलनाथ जी की देन है। मामा जी केवल पर्ची चिपका रहे हैं अपनी उस पर। इनने क्या किया उसमें? हमने 100 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने, कमलनाथ जी ने दिए होम सर्किट के लिए, ओंकारेश्वर के विकास के लिए, महेश्वर के विकास के लिए। मामा ने क्या किया? 17 साल से थे शिवराज सिंह, 17 साल में इन्होंने उसके लिए अठन्नी या फूटी कौड़ी दी हो तो बताएं। इन्होंने तो वहाँ व्यवस्था बिगाड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के अपने पहले कार्यकाल में ही काशी बनेगा क्योटो की बात कही थी। इसके जरिए बीजेपी ने संदेश देने की कोशिश की थी कि वह देश में इस तर्ज का विकास कार्य कराएगी जिससे हिंदुत्व के प्रतीक चिन्हों और सांस्कृतिक विरासत का भी विस्तार होगा। बीजेपी के विकास हिंदुत्व के इस फॉर्मूले की पहली रायशुमारी 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में देखने को मिली थी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में तो ये फॉर्मूले हिट रहे। इसके बाद बीजेपी समझ चुकी है कि स्टेट फॉर्मूले को अगर मध्य प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में भी आजमाया जाए तो इसका लाभ लिया जा सकता है। अनुराग मालवी, INS 24/7 भोपाल।